देखते उदय हुए जब हाथ मिला अचानक गुरु मुझे और लगी लगन की लाह। हालत क्या थी? कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, दाम बताया ईश का, देकर पूरा साथ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया, जिसने भाव से पार। महाराज के ग्रंथ को जब भी पढ़ो कहीं आके इंसान रुक जाता है। आज इसमें दोहे पर आकर मैं वही रुक गया कि पंथ पिंजरे तोड़कर प्रेम सुपंख हिलाए, और जा हंस आकाश में और परम ज्योति को पाए। अपने मन को संबोधन किया है कि पंथ पिंजरे तोड़कर, सब कुछ तोड़ देने हैं जो पिंजरों में अपने आप को कैद किया हुआ है। और कौन से पंखों से? प्रेम सुपंख हिलाए। प्रेम के पंखों को हिलाता हुआ उड़ जा हंस आकाश में और परम ज्योति को पाए। क्योंकि महाराज ने लिखा है, मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यही कहता हूं कि प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा। गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। प्रेम से बड़ी कोई दौलत नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई खजाना नहीं है, प्रेम से बड़ा किसी वस्तु में लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। जिसके पास प्रेम की दौलत है उसको कोई ठुकरा नहीं सकता। ठुकराता है तो अहम भाव ठुकराता है, अपना आप का अहम भाव ठुकराता है। प्रेम किनको नहीं होता? जिनके मन पे, अपने मन पर विश्वास नहीं होता, आत्मबोध नहीं होता, आत्म संबोधन नहीं होता, अपने मन के प्रति संबोधन नहीं होता। क्योंकि प्रेम कहां से उपजना है? वो तो गैरों से गैरों की बातें करते हुए, खाक छानते हुए जिंदगी को बसर करते हैं। और जिनको प्रेम होता है वो अपने आप से बातें करते हैं, दूसरों से नहीं करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। और महाराज से पूछा था, महाराज आप बातें करते हुए क्या समझते हो? तो महाराज ने कहा, मैं बातें करते हुए ये समझता हूं कि धाम हमारा प्रेम है और देश हमारा प्रेम, पूजा पाठ उपासना और व्रत नेम है प्रेम। लेकिन प्रेम के लिए सबसे पहले विश्वास की भूमि चाहिए। और वो विश्वास की भूमि किस पर? परमेश्वर पर, या गुरुओं पर, या अपने नाती गोतियों पर, रिश्तेदारों पर, या अपने मित्रों पर, या अपने दोस्तों पर तो बाद में आएगा। पहले अपने आप पर विश्वास चाहिए, अपने आप पर भरोसा चाहिए। अपने पर विश्वास नहीं है तभी हम दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते। जब हम दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को फ्रेब करते हैं, दूसरों के साथ ठगी करते हैं, दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो फ्रेब, ठगी, धोखा अपने खुद के साथ कर रहे, दूसरे के साथ नहीं कर रहे, अपने आप के साथ कर रहे हैं। क्योंकि अपना आपा भूल बैठे हैं। तो शहंशाह था, बन बैठा कंगाल सतगुरु जी की शरण में, और अपना आप संभाल। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तू तो शहंशाह था, बादशाह था। इस धरती का स्वामित्व तेरे को देकर भगवान ने, परमेश्वर ने यहां भेजा था। धरती का मालिक कोई नहीं है, धरती का मालिक परमेश्वर, और परमेश्वर ने तुझे भेजा अपना नुमाइंदा बना करके। तू अब धरती का, इस विश्व का मालिक बन के भेजा है, उसने बना के भेजा है। लेकिन उस स्वामित्व को भूलते हुए, क्योंकि उसका स्वामित्व किसका था? हमारा था।
जो हमारे को परमेश्वर ने बनाकर भेजा है, उस अपने आप को पहचानने में तो भूल कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं। अपने आप को तो पहचानते नहीं, और दुनिया की चीज़ों को, आडंबर को, माया को, वासना को, कामना को, फ्रेब को, इसको पहचानना आरंभ कर देते हैं। तो महाराज ने कहा कि तू तो शहंशाह था, अपना आप संभाल। और सतगुरु जी की शरण में अपना आप संभाल रहा तो शहंशाह था, और बन बैठा कंगाल, कंगला बन के, भिखमंगा बन के बैठ गया है। लेकिन उसके लिए, उस स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए पूंजी राम नाम की पाइए, और पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। महाराज ने कहा था, सिंह सूर में वीर तुम, आत्म पद को चीन, और मृग दल में चरना छट, बने ना जन का दी। सिंह सूर में आत्मा के लिए कहा है कि आत्मा हमारी निर्मल है, सिंह है, वीर है, सूरमा कहा है, उसको हंस कहा है। आत्म पद को चीन हम, लेकिन उस अपने आप की पहचान को भूलकर दुनिया की कामना और वासना में के बाजार में बहकर अपने आप को वैसे भूले बैठे हैं, जैसे कहते हैं कि एक शेर का बच्चा हिरणों के झुंड में मिल गया। डरपोक कायर थे, जरा सारी बात, आवाज जरा सी किसी की आती, बात की आती, किसी की आती, आवाज सुन के हिरण सारे झुंड के झुंड भाग जाते अपने आप को बचाने के लिए, छुपाने के लिए। डरपोक कायरता का बाना पहना हुआ था। उनके झुंड में मिलकर वो जो शेर का बच्चा था, वो भी हिरणों जैसा कायर, डरपोक, बुज़दिल हो गया। वो भी डरने लग गया। लेकिन एक दिन वो शेर जंगल में आकर जब उसने शेर की दहाड़ लगाई, तो उसकी दहाड़ लगाते ही उसकी जो सुप्त चेतना थी उस बच्चे की, जो उनमें हिरणों में झुंड में अपने आप को कायरता का बाना ओढ़ के बैठा था, उसकी चेतना जागी, और दहाड़ के बदले उसने भी वही दहाड़ लगाई, और उसके दहाड़ लगाते ही उसकी चेतन शक्ति वापस आ गई, और जो हिरण थे वो सारे भाग गए। वो अकेला वहां पर शेर रह गया। तो महाराज ने कहा, सिंह सूर में वीर तुम, आत्म पद को चीन, मृग दल में चरना तद, और बने ना जन का दीन। महाराज हमेशा कहते थे, किसी इंसान की दीनता किसी हालत में भी स्वीकार्य नहीं है, किसी हालत में भी स्वीकार्य नहीं है। दीनता और विनीता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विनीता का अर्थ है नम्रता, अपने आप को किसी से श्रेष्ठ नहीं समझना, इसकी भावना का होना, अहंकार का न होना, उसको तो विनीता है। उसके लिए तो महाराज ने मांगा है कि हाथ जोड़ मांगो हरि, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, तेरा सब कुछ वो तो मांगा है, विनय नम्रता दान दे। लेकिन दीनता किसी इंसान की किसी हालत में भी नहीं मांगनी। बनो जन का दीन, दीनता का शब्द केवल परमेश्वर के लिए सुरक्षित है, और किसी के लिए दीन हूं तो दास द्वार का हूं, उसके मालिक के चरणों में बैठ के तो दीन हूं। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, उसमें लिखा है कि दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको। उस मालिक के तो दीनता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बनू ना जन का दीन। किसी इंसान की दीनता किसी हालत में भी मुझे स्वीकार नहीं है। तो ये कहना है कि राम नाम की धुन जब लागे, सुप्त पड़ी नागिन हो जाके। उसके लिए अब मन को प्रबोधन करने के लिए जरूर समय निकाला करो, जब अपने आप से बातें कर सकें, अपने अंदर से निहार सके। कहीं भी किसी भी जगह एकांतवास से बैठे, दूरों से गैरों की बातें करते तो बहुत समय बिता दिया। परदोषों को देखकर मन में माना मोह, अपना मन देखा नहीं जिसमें वह, दूसरों के तो बहुत खाक छान ली। महाराज ने कहा है, हालत क्या बना रखी है, क्योंकि अपने अंदर हीनता की भावना है, अपने आप को बाहर नहीं आ पा रहे। उस हीनता की भावना से बाहर आने के लिए दूसरों की कमियां निकालते हैं। टीका पर के भाल का
घोषित किया कलंक और निज मुख पर कालक मले, जग में फिरा निशान। दूसरे के मस्तक पर चंदन का टीका लगा हुआ था उसने, तो घोषित किया कलंक लगा हुआ है, और अपने मुख पे काला टीका, कालिमा कीचड़ से भरे हुए लबा पेश होके और जग में निशंग फिर रहे हैं। लेकिन पता नहीं किसके भाग्य जाग जाएं, भाग्य उदय हो जाएं, अनुताप के अश्रु बह उठें। निज दोषों को देखकर कांप गए सब गात, और टप 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 के अश्रु ये लगातार। जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो अपनी कमियां, कमजोरियां, दोष उजागर होने लगते हैं, दूसरों के दोष निम्न हो जाते हैं। दूसरों के दोष दिखते ही नहीं जब अपने अंदर हमने हारते हैं। पश्चाताप से डगडगा नैन बहाए नीर, और काली करनी देखकर कांपे सकल शरीर। मम्मन मोती मिट गया, टूट चूर हो चूर, तेरा भरोसा है अब और मुझे न करना दूर। तो परमेश्वर से यही मांगना है कि मेरे मालिक, मेरे देव, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं। दीन दासों द्वार का सेवा दे करता हूँ, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा। गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे